नमस्कार स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साहिल बंसल। आज हम 10th क्लास का इस चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, कि इनमें से कौन सी कंडीशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व में एन एपी, कि इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो नंबर हमारे इसमें इन्वॉल्व है वो एपी बनाने में हमारी हेल्प करे और कैसे और क्यों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, आ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द 8 किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब हुआ जो टैक्सी का फेयर है वो फिक्स्ड है, कितना 15 किलोमीटर वो फिक्स्ड है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। मतलब कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारा टैक्सी का फेयर कितना रहेगा, हमेशा 15 रुपीज़ रहेगा। कितना रहेगा, 15 रुपीज़ रहेगा। और उसके अलावा जो एडिशनल मतलब कि 1 किलोमीटर से हम एक्स्ट्रा जाते हैं तो उसके लिए हमें कितने रुपये देने एक्स्ट्रा, 8 रुपीज़ देने हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा चार्जेस फिक्स फॉर 1 किलोमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट किलोमीटर के कितने चार्जेस हैं, 15 रुपीज। ठीक है, ये तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हो गया, राइट। अब उसके अलावा उसने बोले कि एडिशनल चार्जेस, उसके एडिशनल चार्जेस कितने हैं, 8 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए। अगर वो 2 किलोमीटर जाता है फॉर 2 किलोमीटर, दैट मीन्स एक तो फर्स्ट किलोमीटर पे तो फिक्स रहेगा, प्लस 1 किलोमीटर और जा रहा है वो, ये तो फर्स्ट किलोमीटर हो गया और ये हमारे पास सेकंड किलोमीटर हो गया। फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो पे कर रहा है 15 रुपीज़ और सेकंड किलोमीटर के लिए जो एडिशनल हो गया उसके लिए वो पे कर रहा है कितने, 8 रुपीज़। तो टोटल कितने हो गए, 23 रुपीज़ हो गए, राइट। अब मैं थर्ड किलोमीटर के लिए निकालूँ, थर्ड किलोमीटर का मतलब क्या है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो फिक्स ही रहेगा और प्लस 2 किलोमीटर एडिशनल जा रहा है वो। ठीक है, मतलब 2 किलोमीटर के पैसे और ज़्यादा देगा वो। तो 15 + 2 मल्टीप्लाई में कितना है, 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 + 16 इज इक्वल टू 31 रुपीज़। अगर वो 4 किलोमीटर जा रहा है तो 4 किलोमीटर के लिए उसके पास हो जाएगा कितना, 1 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर एडिशनल, राइट। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो पे कर रहा है 15 रुपीज़ और 3 किलोमीटर के लिए वो पे कर रहा है 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 15 + 3 = 24, तो ये आ गया 39 रुपीज़। ये हमने कुछ किलोमीटर का निकाला, फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो पे कर रहा है 15 रुपीज़, सेकेंड किलोमीटर के लिए पे कर रहा है वो 23 रुपीज़ और थर्ड किलोमीटर के लिए पे कर रहा है वो 31 रुपीज़ और 4 किलोमीटर के लिए पे कर रहा है वो 39 रुपीज़, राइट। तो इधर से जो मेरे पास एपी आई है वो क्या आई है, एपी आ गई मेरे पास 15, राइट। उसके बाद 23, उसके बाद 31, उसके बाद 39, ऐसे चलता रहेगा ये ऐसे, राइट। तो अब हमें चेक करना है कि जो मेरे पास एपी आई है वो एपी है कि नहीं है। एपी चेक करने के लिए फॉर चेकिंग एपी तो हम क्या चेक करते हैं, वी फाइंड आउट डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अगर हमें किसी भी टर्म को एपी चेक करना हो तो हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, भी ये हमें कॉमन डिफरेंस को हम चेक करते हैं। तो इसके लिए जो मेरे पास ए कितना होगा, मेरे पास 15, तो a = 15 और ये मेरे पास क्या होगा, a1। a2 कितना हो जाएगा मेरे पास, a2 हो जाएगा मेरे पास 23 और
A3 कितना होगा मेरे पास 31, तो A3 हो गया मेरे पास 31। A4 कितना होगा मेरे पास 39, तो A4 कितना होगा मेरे पास 39, राइट। अब ये D निकालना है, D निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरे पास 23, A1 कितना है मेरे पास 50, तो कितना आएगा 23 में से 15 गए 8, राइट। अब मैं दूसरा निकालता हूँ A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरे पास 31 और A2 कितना है मेरे पास 23। जब 31 में से हम 23 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8। एक को निकाल लेता हूँ A4 माइनस A3, 39 माइनस 31, ये भी मुझे कितना देगा 8 देगा। तो दैट मीन्स ये देखो मेरे पास यहाँ पे भी D, यहाँ पे भी D और D हमारे पास 3 और क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो हमारे पास D क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं यस इट फॉर्म अ AP, यस इट फॉर्म अ AP। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। क्या एक सिलेंडर में कुछ गैस प्रेजेंट है when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining of the cylinder at a time। और हमारे पास जो सिलेंडर है उसको जो पंप के साथ कनेक्टेड कर रखा है वो 1/4 एयर को रिमूव करता है सिलेंडर में से एट अ टाइम। तो हम मान लेते हैं तो लेट एयर present in a cylinder, air present in a cylinder is X, ठीक है। तो वो रिमूव कर रहा है सिलेंडर को। let the air present in a cylinder is X, तो हमने क्या मान लिया कि हमारे पास जो सिलेंडर है उसके अंदर एयर कितनी है X है। अब उसने बोला कि जो हमारे पास जितनी गैस है उसका रिमेनिंग का जितनी गैस हमारे पास सिलेंडर है उसको 1/4 हम रिमूव करते हैं। तो लेट द एयर आफ्टर रिमूविंग, जब हमने गैस को रिमूव कर दिया बाय पंप से तो कितनी बची गैस हमारे पास X माइनस जितनी गैस प्रेजेंट है उसका 1/4, तो 1/4 ऑफ X। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4x माइनस x। 4 में से 4x में से x गए तो ये आ गया 3x/4, ठीक है। ये तो हमारे पास फर्स्ट था। अब सेकंड टाइम निकालते हैं। अगेन लेफ्ट द एयर आफ्टर रिमूविंग, ठीक है। अब मेरे पास गैस कितनी प्रेजेंट है इतनी, तो 3x/4, राइट। अब इतनी गैस प्रेजेंट है और इसका 1/4 मुझे क्या करना है रिमूव करना है, तो 1/4 ऑफ 3x/4, राइट। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3x/4 माइनस 3x/16। इसका एलसीएम कितना आएगा 4 और 16 का एलसीएम 16 आएगा। 4 को 16 से डिवाइड 4 को 3 से 12 माइनस इधर कितना आ गया 16 से 16 कट गया एज इट इज आ जाएगा 3x, तो 12 में से 3 गए 9x/16, राइट। तो अगेन कर लेंगे, मैं यहीं तक ले रहा हूँ। तो मेरे पास जो AB बनी वो क्या बनी, मेरे पास AB बनी X जो हमारे पास गैस प्रेजेंट थी, A2 बना मेरे पास 3x/4 जो हमने गैस को रिमूवल के बाद गैस बची, जो हमने गैस को दोबारा से रिमूवल करा तो हमारे पास कितनी गैस बची 9x/16 एड ऑन चलता रहेगा जब तक गैस हमारी पास खत्म नहीं होती। अब हम चेक करेंगे, चेक इट इज AP और नॉट, ठीक है। और राइट हमें क्या AP मिल गई X
3x/4 और 9x/16, तो मेरे पास a कितना होगा a1x, a2 कितना होगा मेरे पास 3x/4 और हमारे पास a3 कितना होगा 9x/16। मुझे d निकालना है, तो d का फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 कितना है मेरे पास 3x/4 और a1 कितना है मेरे पास x, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास ये 4, तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे माइनस के 4x, 4 में से 3 गए माइनस के 1x/4, ये तो मेरे पास d आ गया। अब मुझे दूसरा d निकालना है, दूसरा d निकालने के लिए a3 माइनस a2, a3 कितना है मेरे पास 9x/16 और दूसरा माइनस 3x/4, इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 16, तो यहाँ पे ये 9x आ गया, यहाँ पे क्या गया 4 और जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 3 से 12x, तो 12 में से 9 में कितना आएगा माइनस के 3x/16, ये वाला मेरा d और ये वाला d मेरा सेम नहीं है, तो उसको नाम दो d1, इसको नाम दे दिया मैंने d2, तो क्या है d is not constant, d is not constant, या फिर हम बोल सकते हैं सेम, कि d मेरा कांस्टेंट नहीं है और सेम नहीं है, मतलब मेरा -1/4 एक d ये आ रहा है और एक कितना आ रहा है -3/x/4 -3x/4, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या आ जाएगा इट इज नॉट फॉर्म एन AP, ये मेरे को AP नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, डिगिंग मतलब खोदना, अ कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब कि जो कॉस्ट आ रही है वेल को, कुएं को खोदने की आफ्टर एवरी हर एक मीटर के बाद, व्हेन इट इज कॉस्ट इज 150 रुपीज फर्स्ट मीटर, मतलब कि अगर हम 1 मीटर का खोदते हैं तो हमें कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर, और राइज मतलब इंक्रीज हो रहे हैं 50 रुपीज फॉर सब्सिक्वेंट टाइम, मतलब कि जितने मीटर आगे हम खोदते रहेंगे उसके ऊपर हमें 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या बनेगा सॉल्यूशन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर, फॉर फर्स्ट मीटर इज 150 रुपीज, ठीक है। वो जब वो पहले 1 मीटर तक खोदते हैं तो उसकी चार्जेस कितनी है 150 रुपीज, आफ्टर 1 मीटर कितनी कॉस्ट है 50 रुपीज पर मीटर, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें AP बनानी है, तो AP क्या होगी मेरे पास जो फर्स्ट मीटर है, जो हमारे पास क्या होती है AP, A1 A2 A3 A4 A5, ऐसे चलते रहते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए जो फर्स्ट मीटर, ये फर्स्ट 2 मीटर, ये फर्स्ट 3 मीटर, ये 4 मीटर के लिए और ये 5 मीटर के लिए, तो मेरे पास A1, इसका मतलब क्या हो गया फर्स्ट मीटर के लिए कितने पैसे पे कर रहे हैं 150 रुपीज, ठीक है। आफ्टर दैट वो 2 मीटर पे जाएगा, आफ्टर फर्स्ट मीटर वो कितने पैसे पे करेगा 150 प्लस 50 रुपए एडिशन पे करेगा वो, तो 50, तो कितना आ गया ये मेरे पास 200 रुपीज, राइट। अब मुझे फर्स्ट आफ्टर
सेकंड मीटर कितनी पे करेगा वो 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250, राइट। और जब A4 की बात करूं 4 मीटर के लिए 250 प्लस 50 इज इक्वल टू 300। तो मेरे पास AP क्या बन गई, जो मेरे पास AP बनी है वो बनी है 150, फिर 200, 250, फिर 300, राइट। अब हमें चेक करना है कि इट इज AP और नॉट। AP चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, D निकालते हैं। तो D1 ये मेरे पास A1, A2, A3, A4, तो A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। सेकेंड टर्म कितनी है मेरे पास 200 माइनस 150 कितना आ गई है मेरे पास 50। अब मुझे D2 निकालना है। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म कितनी है मेरे पास 250, सेकेंड टर्म कितनी है मेरे पास 200, तो ये मेरे पास आ गया 50। ऐसे ही मुझे अगर D3 निकालना हो तो A4 माइनस A3 300 माइनस 250, वो कितना आ गया मेरे पास 50। D इज कांस्टेंट, D क्या मेरे पास D इज द कांस्टेंट नंबर। तो यस इट इज एन AP। तो ये मेरे पास क्या होगा AP होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ठीक है, इसमें बोला है जो एक अकाउंट में हर साल 10,000 रुपये पड़े हैं, इन डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, कि एक बैंक अकाउंट में ओनली 10,000 रुपीज डिपॉजिट करा के हमने छोड़ दिए हैं। उसके बाद उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। क्या लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। कितना लग रहा है 8% एवरी ईयर। एनम मतलब एवरी ईयर। इसका हमारे पास जो हमने अकाउंट में 10,000 रुपीज जमा कराए, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसमें हमें क्या बनानी है AP को बनाना है, राइट। तो सॉल्यूशन, money is deposit in account कितनी 10,000 रुपीज। ठीक है, तो उसने जो पहले फर्स्ट ईयर उसने जो पैसे जमा कराए, कितने जमा कराए 10,000 रुपीज, राइट। उसके बाद जो हमें उस पर 8% एनम इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 उसकी पावर टाइम, दैट इज। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 8 और टाइम कितना लग रहा है मेरे पास 1, राइट 1 ईयर। तो ये हमारे पास लग रहा है 1 ईयर। तो यहाँ से मुझे मिल गया 10,000, एलसीएम ले लूँ, मल्टीप्लाई में 108 बाय में 100, 20 से 20 कट गई, तो ये मेरे पास आ गया 10800 रुपीज। कितना आ गया 10800 रुपीज। ठीक है, अब वो हमें ये 1 ईयर के लिए था, अब सेकेंड ईयर निकालना है। तो आफ्टर सेकेंड ईयर
कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे पास, वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो 10,000 मल्टीप्लाई में 1 + 8 बाय में 100 की पावर 2 मतलब टाइम कितना है मेरे पास 2 इयर्स के लिए, आफ्टर 2 ईयर बोला उसने। तो ये आ जाएगा मेरे पास 10,000, इसको सॉल्व करेंगे तो 108 100 की पावर 2 इम्प्लाइड, इसका मतलब क्या होगा 10,000 मल्टीप्लाई में 108 मल्टीप्लाई में 108 20 से 20 20 से 20, तो 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 11,664 रुपीज। ये भी हमें मिल चुकी है 10,800 11,664। तो मेरे पास यहाँ पे A1 कितना होगा 10,000, A2 कितना होगा मेरे पास 10,800 और A3 कितना होगा मेरे पास 11,664। अब हमें चेक करना है कि ये AP होगी कि नहीं होगी। तो AP चेक करने के लिए हम D निकालते हैं। D निकालने का फॉर्मूला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है मेरे पास 10800 और फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास 10,000, तो मुझे कितनी मिल जाएगी 800। D1 कितना आ गया मेरे पास 800 आ गया। अब मुझे D2 निकालना है, तो D2 निकालने के लिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कितनी है मेरे पास 11,664 माइनस 10800, राइट। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस करो 60 में से 8 ले 8, तो 864 आ गया। और ये D1 इज नॉट इक्वल टू D2, या मैं बोल सकता हूं कि D इज नॉट अ कांस्टेंट नंबर, so it is not form an AP। यहाँ पे ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।